स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 54 है और यहाँ पर टॉपिक है बिसाइड और बिसाइड्स। देखो एक स्पेलिंग का ही तो अंतर है। ये सिंगुलर फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म में है ना। नहीं, गलत है। देखो यहाँ बिसाइड का मतलब होता है के बगल। बिसाइड मीन्स क्या होता है? के बगल। और जो बिसाइड्स होता है, इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। दोनों में अंतर है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। नहीं का दो नहीं, जरा सा स्पेलिंग तो अंतर सरकार दियो बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों में अंतर है। बिसाइड मीन्स होता है के बगल और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त होता है। क्लियर है? जैसे अच्छा एक चीज और याद रखो, के बगल, तुम्हारे बगल में कौन है? ये है, वो है, वो है, वो है, वो। इतने सारे लोग मेरे बगल में थे, मैं बगल ही नहीं हो पाई, बगल में बगल ही नहीं हो पाई। अब देखो, जैसे तुम्हारे बगल में कई सारे लोग हैं, वैसे के बगल की भी इंग्लिश कई है ना। के बगल की भी इंग्लिश कई है। एक तो बिसाइड है आपका, है ना। एक है नेक्स्ट टू भी होती है। बिसाइड के साथ में और क्या होती है? नेक्स्ट टू भी होती है। एडजेसेंट होता है। क्या होता है? और क्या होता है? एडजेसेंट होता है। मान लो कोई बगल में एकदम चिपक कर बैठा है, तब वहां बाई होगा। तब वहां क्या होगा? बाई होगा। यही अंतर है। बाई मतलब वहां पर होगा जब टच में कोई हो, बगल में हो लेकिन आपके टच में हो, तब वहां क्या होगा? बाई होगा। क्लियर है? बस बगल के लिए कितनी इंग्लिश है? 4 इंग्लिश है। बगल में 4 लोग बैठ सकते हैं, अगल बगल आगे पीछे। समझ पा रहे ना? तो के बगल या बगल की भी तो मीनिंग 4 निकली। बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बाई। और बाई का यूज वहां पर होगा जब कोई बगल में होगा लेकिन टच में होगा। तो तुम उनको घूम कर हेलो डोंट टच मी बाई होगा, लेकिन बिसाइड्स का यूज वहां पर होगा के अतिरिक्त के लिए। मेरे बगल में बैठने के अतिरिक्त भी, मेरे बगल में बैठने के अतिरिक्त भी वो मेरे ऊपर बैठना चाहता है। मेरे बगल में बैठने के अतिरिक्त वो मेरे ऊपर भी बैठना चाहता है। अब इसका मतलब क्या है? मेरे बगल में तो बैठा ही है, लेकिन इसके बावजूद मेरे बगल में, मेरे ऊपर भी बैठा है। चलो ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूँ वाह मेरे बगल में, ध्यान दीजिएगा, वह मेरे बगल में खड़ी थी। वह मेरे बगल में खड़ी थी। उसका नाम भूतनी था। मैंने कहा बाई मत होना, बाकी सब रहने। वह मेरे बगल में खड़ी थी या खड़ा था। अब इसकी इंग्लिश 4 होगी, तो क्या होगा? एक तो हो सकता है सी वाज स्टैंडिंग, सी वाज स्टैंडिंग, और मेरे बगल में तो बिसाइड मी, या बिसाइड मी की जगह आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट टू मी, या आप क्या कर सकते हो? एडजेसेंट मी। मान लो भूतनी की ये मजाल क्यों बगल में चिपक कर खड़ी हो रही, टच में है, तब वहां पर जब टच में रहे तब क्या करना? बाई नहीं करना। आखिर भूतनी है, कुछ भी कर सकती है। समझ पाई? इतना बीच है लेकिन डब्ल्यू आता है। अच्छा अभी समझ में आया? इतना क्लियर है ये। लेकिन तुम कह रहे नहीं नहीं गुरुजी पता है, बताएं, बगल में बाईं तरफ खड़े थे, हमने देखा था। बगल में दाहिनी तरफ थी, एकदम जस्ट बगल दाहिनी तरफ थी, तुरंत बगल में, एकदम बगलिया में रही, दाहिनी तरफ बैठी। जिसके खाना खाने चलने तुरंत हमारा हाथ काट के खा गई। बताऊं, भगवान से विनती किए, भगवान फिर भेजे हाथ। अब सब सही है, असली है देखो। अब ये भी तो केस होता है, जैसे बगल में कहाँ भैया? एक क्वेश्चन ये भी तो होता है, बगल में कहाँ? तो बगल में अगर दाईं ओर है, ध्यान से समझो, अगर दाईं ओर की बात आए तब वहां पर आपको यूज करना राइट टू। क्लियर है? अगर मान लो बाईं ओर की बात आए तब बाईं ओर के लिए आप क्या करोगे? लेफ्ट टू। बाईं ओर के लिए क्या करोगे? लेफ्ट टू। क्लियर है? मतलब दाईं ओर
के लिए आपको यूज करना है राइट टू, और बाई ओर के लिए आपको यूज करना है लेफ्ट टू। बोलो इतना क्लियर है सबको? अब मान लो तुम करो नहीं नहीं बिल्कुल बाई ओर, कौन गैप ना रहा हमारे उनके बीच में, ठीक है? तो बिल्कुल बाई ओर अगर आपको ये यूज करना है कि बिल्कुल बाई ओर, तब वहां पर आप क्या बोल सकते हैं? इमीडिएट राइट टू। जैसे बिल्कुल दाई ओर, तब वहां पर आप इमीडिएट लगा सकते हैं, ध्यान देना। इमीडिएट मतलब तुरंत, जब बात हो बिल्कुल वाला आ जाए। जैसे वह मेरे बिल्कुल बाई ओर था, हाँ वह दोनों को लिखना, इधर देखो, वह मेरे बिल्कुल बाईं ओर था, तो क्या हो जाएगा? He was immediate left to me। जब बिल्कुल की बात आ जाए तब वहां क्या लगा देना? इमीडिएट लगा देना। अब तुम करो नहीं नहीं गुरुजी मेरे बगल था लेकिन पीछे, मेरे बगल में खड़े थे लेकिन पीछे, ऐसे घूम के देख तब पता चला बगल है ना, लेकिन ऐसे जब देख रहे तब पता चला पीछे है। क्लियर है? मान लो तुम करो पीछे, तब भैया पीछे के लिए आपको लगाना बिहाइंड। याद रखिए पीछे के लिए क्या लगाना? बिहाइंड। तुम करो नहीं नहीं मेरे बिल्कुल आगे थी, बगल में थी, आगे थे लेकिन जैसे घूमा तब बगल में हुई। पहले पूरी तरह से बगल में ही था, बगल से आगे थी, जब ऐसे हुआ तब पता चला अच्छा बगल में दाहिनी तरफ। क्लियर है? जब आगे की बात आई तब वहां पर आपको लगाना अहेड ऑफ। याद रखना जब के आगे की बात हो तब क्या लगाना? अहेड ऑफ लगाना। बोलो क्लियर है? इतना ये सारा क्लियर हो रहा है? देख लो बगल बगल के चक्कर में बगल बगल कितना मीनिंग हम लिख दिए, समझ रहे हो ना? बगल बगल में क्या क्या बगल बगल कर दिए। अभी क्लियर है इतना? तो पहले इतना क्लियर करो। के बगल के लिए इंग्लिश क्या होगी? बिसाइड या नेक्स्ट टू या एडजेसेंट या बाई, जब टच में हो। बिसाइड तो है, लेकिन के पीछे के लिए बिहाइंड, के आगे के लिए अहेड ऑफ, है ना? दाईं ओर के लिए राइट ओर, बाईं ओर के लिए लेफ्ट ओर। बिल्कुल दाईं ओर इमीडिएट राइट, बिल्कुल बाईं ओर इमीडिएट लेफ्ट। क्लियर है? अब यहाँ भाई आया बिसाइड्स। बिसाइड्स का यूज वो पता है गाने के अतिरिक्त नाचती भी है, मैंने देखा था उसे सपने में। वो गाने के अतिरिक्त नाचती भी है, मतलब गाती भी है नाचती भी। दुल्हन इतनी अच्छी ना, दुल्हन खाना नाचना, ठीक है? और खाना नाचना, खाना पकाना नाचना, और काम करने के अतिरिक्त लात मारना भी जानती है। समझ रहे हो? बड़ी तेज है, गाय है एकदम, पीछे लात मारती है। चलो ये ज्यादा हो गया। तो यहाँ के अतिरिक्त यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला, जैसे उसके साथ भी कुछ और। याद रखना यहाँ छोड़कर नहीं, को छोड़कर सेंस नहीं निकलेगा। यहाँ पर के अतिरिक्त मतलब यहाँ मिलाकर, मिलाते हुए। एक चीज मैं लिख दे रहा हूँ, मिलाते हुए भी ये सेंस आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन रुको रुको, मिलाते हुए जैसे लिखो, मैं कहूँ पता है मैं पढ़ाने के अतिरिक्त गाता भी हूँ, जो अच्छा गायक हूँ ना, तो मैं पढ़ाने के अतिरिक्त गाता भी हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई सिंग। मैं गाता हूँ, बजाता हूँ, सुनाता हूँ, थोड़ा सा अपनी मजाक बना। अच्छा आई सिंग, मैं गाता हूँ, किसके अतिरिक्त? गाने। नो सर, अरे भाई मैं पढ़ाता हूँ पहले। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ गाने के अतिरिक्त, तो इसका मतलब गाता भी हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिसाइड्स सिंगिंग, बिसाइड्स सिंगिंग। इसका मतलब क्या होगा? मैं गाने के अतिरिक्त, अरे गाने के अतिरिक्त, मैं पढ़ाने के अतिरिक्त, मैं गाने के अतिरिक्त पढ़ाता भी। ये सेंस यहाँ ये निकलेगा, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, बिसाइड सिंगिंग मतलब गाने के अतिरिक्त। समझ में आया? इसे लिखिए जल्दी, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। ओके